नमस्ते दोस्तों, पहले इस भाई की बात को सुनते हैं। अब मनुस्मृति को देखो। मनुस्मृति के चैप्टर 5 वर्स 27 में कहा गया है कि आप मांस खा सकते हैं जिसे मंत्र से पवित्र किया गया हो, पानी से स्प्रिंकल किया गया हो। इस भाई ने उसी अध्याय के 45, 46, 47, 48, 49 यहाँ तक कि 51वें श्लोक को भी नहीं देखा। आइए दिखाता हूँ और आप भी देखना। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 51वें श्लोक में आता है, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकश्चेति घातकः। अर्थात किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति या आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु पक्षी आदि को मारने वाला, मारने के लिए पशुओं को मोल लेने वाला और मांस को खरीदने वाला तथा बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। इसी श्लोक से यह सिद्ध हो जाता है कि मांस को खाना तो बहुत दूर की बात है, मांस को परोसने वाला और बेचने वाला भी मनुस्मृति ने पापी बताया है। इससे आगे 5वें अध्याय का 46वां श्लोक, 47वां श्लोक, 48वां श्लोक, 49वां श्लोक, 51वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 152वां श्लोक, चौथे अध्याय का 246वां श्लोक, छठे अध्याय का 52वां श्लोक, छठे अध्याय का 60वां श्लोक, तीसरे अध्याय के 68, 69वें श्लोक, सारे के सारे श्लोक मांस भक्षण का निषेध करते हैं और मांस खाने वाले को पापी मानते हैं। अरे ये तो छोड़िए, मनु महाराज इसी 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, लशुनम गृंजनम चैवा पलांडु कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवाणि च। अर्थात लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता और अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ अभक्ष्य हैं, अर्थात ये नहीं खाने चाहिए। अरे जो मनुस्मृति प्याज और लहसुन को भी उसके तमोगुण होने के कारण मना करे, वह मनुस्मृति मांस खाने का समर्थन कैसे कर सकती है? यही प्रमाण है कि मनुस्मृति को दूषित करने के लिए इसके अंदर छेड़छाड़ की गई। नहीं तो आप खुद सोचो ना कि आपस में इतना विरोध एक ग्रंथ में कैसे हो सकता है कि एक तरफ उसी अध्याय में मांस खाने की बात हो और दूसरी तरफ उसी अध्याय में मांस खाने का पूरा विरोध हो। इसलिए मनुस्मृति के जिन अंशों को लेकर आज लोग आपत्ति जताते हैं, उनमें से अनेक स्वयं विद्वानों के द्वारा यह बताया गया है कि ये बाद में जोड़े गए प्रक्षिप्त अंश हैं, मूल मनुस्मृति के नहीं हैं। लेकिन ऐसे विरोधियों ने हमेशा विरोध करने के लिए केवल उन श्लोकों का उदाहरण दिया जिन श्लोकों के माध्यम से उनका कारोबार चल रहा था और उनके आका खुश हो रहे थे। पर जिन श्लोकों को मैंने बताया उनमें से किसी भी एक श्लोक को उन्होंने नहीं बताया। इससे साफ पता लगता है कि वे केवल हमारे ग्रंथों को दूषित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज मनुस्मृति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसलिए हमें जागना होगा। जय श्री राम।